नमस्कार दोस्तों, एक बार फिर से आपका स्वागत है मेरे YouTube चैनल इंग्लिश मेड इजी में। और आज की वीडियो में हम लोग बात करेंगे अबाउट पास्ट इंडेफिनिट एंड पास्ट परफेक्ट। इन दोनों के बीच में डिफरेंस क्या है ना। ये ज़रूर सवाल आपके दिमाग में आता होगा, तो चलिए देखते हैं। तो दोनों ही टेंस पास्ट के हैं आपके। पास्ट इंडेफिनिट भी पास्ट में है एंड पास्ट परफेक्ट इज ऑल्सो इन पास्ट। तो कौन से पास्ट में कौन सा वाला पास्ट यूज़ करना है, दिस इज द क्वेश्चन दैट वी हैव टू आंसर टुडे। चलिए स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले बात करते हैं इनकी बेसिक डिफरेंस के साथ में। पास्ट इंडेफिनिट हेल्पिंग वर्ब डिड यूज़ करते हैं, पास्ट परफेक्ट में वी यूज़ हैड। इन पास्ट इंडेफिनिट इफ वी टॉक अबाउट मेन वर्ब, फर्स्ट फॉर्म का भी यूज़ आप कर सकते हैं और सेकेंड फॉर्म का भी यूज़ कर सकते हैं। सो इफ़ यू टॉक अबाउट मेन वर्ब, दोनों ही वर्ब फॉर्म्स का आप यूज़ कर सकते हैं। और अगर हम लोग बात करें पास्ट परफेक्ट के बारे में, तो यहाँ पे आपको मेन वर्ब की थर्ड फॉर्म यूज़ करना होता है। इज़ दैट क्लियर? एंड जो आपकी मेन वर्ब की थर्ड फॉर्म है उसे हम लोग पास्ट पार्टिसिपल के नाम से भी जानते हैं। इज़ दैट क्लियर? एक और इम्पॉर्टेंट बात, सेकेंड फॉर्म ऑफ मेन वर्ब इज द ओनली फॉर्म और वी कैन से ये पास्ट इंडेफिनिट जो है ना, दिस इज द ओनली टेंस, उसमें भी उसका अफर्मेटिव जहाँ पे हम लोग यूज़ करते हैं सेकेंड फॉर्म। अदरवाइज पूरी इंग्लिश में आप मेन वर्ब की सेकेंड फॉर्म कहीं यूज़ नहीं करते। सो वी यूज़ सेकेंड फॉर्म ऑफ मेन वर्ब ओनली इन पास्ट इंडेफिनिट, और वो भी अफर्मेटिव में। ठीक है, द ओनली टेंस इन विच वी यूज़ सेकेंड फॉर्म ऑफ मेन वर्ब। अब यहाँ पे दो सेंटेंसेस लिखे हैं मैंने। वास्को डिगामा डिस्कवर्ड इंडिया इन 1498। दूसरा सेंटेंस इन पास्ट परफेक्ट, वास्को डिगामा हैड डिस्कवर्ड इंडिया इन 1498। नाउ इफ वी टॉक अबाउट दिस इंसिडेंट, ये पास्ट में हुआ था। वास्को डिगामा जो इंडिया में आए थे वो पास्ट में आए थे, ठीक है। एग्जैक्ट डेट दी हुई है 1498, तो द सिचुएशन इज इन पास्ट। अब हमें जो फाइंड आउट करना है वो ये है कि इस सिचुएशन के लिए हम लोग पास्ट इंडेफिनिट यूज़ करेंगे या फिर पास्ट परफेक्ट यूज़ करेंगे। ठीक है, तो क्या लगता है आपको? लेट मी टेल यू, दिस वन इज करेक्ट, ये सही है और ये गलत है। ठीक है, यू मस्ट बी वंडरिंग व्हाट इज द रीजन। लेट मी टेल यू। तो जब भी हम लोग बात करते हैं एक्शंस दैट टुक प्लेस इन पास्ट एट अ डेफिनेट पॉइंट ऑफ टाइम, ऐसे एक्शंस जो पास्ट में हुए और एक डेफिनेट पॉइंट ऑफ टाइम पर हुए, वेन एवर यू टॉक अबाउट सच एक्शंस वी ऑलवेज यूज पास्ट इंडेफिनिट टेंस। तो यहाँ पर जो करेक्ट सेंटेंस हमारा है वो ये है, फर्स्ट सेंटेंस इज करेक्ट। सेकेंड वाला जो आपका सेंटेंस है वो करेक्ट नहीं, बिकॉज ये जो सिचुएशन है उसके लिए वी नीड पास्ट इंडेफिनिट, सो वी कैन नॉट यूज पास्ट परफेक्ट हियर। चलिए अब दो सेंटेंसेस और कंपेयर करते हैं। द फर्स्ट वन इज आई हैड ब्रेकफास्ट बिफोर माई फ्रेंड, यहाँ पर फ्रेंड ऐड करिए। सो आई हैड ब्रेकफास्ट बिफोर माई फ्रेंड कॉल्ड मी। दूसरा एग्जाम्पल क्या है? आई हैड ब्रेकफास्ट बिफोर माई फ्रेंड कॉल्ड मी। चलिए तो बताने का ट्राई करिए कौन सा वाला सही है, कमेंट कर सकते हैं आप, फर्स्ट और सेकेंड। लेट्स सी। तो यहाँ पर अगर मैं आपको बताऊँ, इफ यू डिकोड द सेंटेंसेस, हमारे पास दो पास्ट एक्शंस हैं। आई हैड ब्रेकफास्ट एक पास्ट एक्शन, माई फ्रेंड कॉल्ड मी एक और पास्ट एक्शन। अब लेट्स एक काम करते हैं, इनको हम लोग एक टाइम लाइन में लिखते हैं, ठीक है। तो मान लीजिए दो टाइम लाइन में हम लोग बात करते हैं। तो मान लीजिए अराउंड 8 मेरे फ्रेंड ने मुझे कॉल किया, ठीक है। और उससे पहले मैंने अराउंड 7:45 मैंने क्या किया भाई, मैंने ब्रेकफास्ट किया, बिकॉज मैंने क्या लिखा है, ब्रेकफास्ट पहले कर लिया था, बिफोर माई फ्रेंड कॉल्ड मी। तो अगर हम लोग देखते हैं फ्रॉम दिस पॉइंट ऑफ व्यू, फ्रॉम प्रेजेंट पॉइंट ऑफ व्यू, ये हमारा प्रेजेंट पॉइंट ऑफ व्यू है, और इसको हम लोग रिपोर्टिंग टाइम भी कह सकते हैं। मान लीजिए ये सेंटेंस हम लोग 10 बजे रिपोर्ट कर रहे हैं, 10 AM, ठीक है। तो अगर हम लोग देखें, इफ वी गो बैक टू पास्ट, तो ब्रेकफास्ट पहले ही हो गया था,
देन दोस्त ने कॉल किया। अब मुझे आपको बताने दीजिए, यहाँ पर वी आर कंपेयरिंग टू पास्ट, यहाँ पे हमारे पास दो पास्ट हैं। सो व्हेन वी लुक बैक टू पास्ट प्रेजेंट सिचुएशन से, तो सबसे पहले हमारे पास सामने ये वाला पास्ट आता है, दिस इज रिसेंट पास्ट। इसको हम लोग क्या बोल सकते हैं, वी कैन कॉल दिस रिसेंट पास्ट। ये रिसेंट पास्ट है, और रिसेंट पास्ट को हमेशा भी रिपोर्ट इन पास्ट इंडेफिनिट। इसको हम लोग कहाँ रिपोर्ट करते हैं, पास्ट इंडेफिनिट। अब उससे पहले ही मैंने ब्रेकफास्ट कर लिया था, तो दिस इज, ये पास्ट है, और ये जो है ये इससे भी पहले वाला पास्ट है। सो इसको हम लोग क्या बोलते हैं, पास्ट ऑफ पास्ट। दिस इज कॉल्ड पास्ट ऑफ पास्ट। और ये पास्ट ऑफ पास्ट जो है उसे आप रिपोर्ट करेंगे इन पास्ट परफेक्ट। पास्ट परफेक्ट। तो यहां से हमें पता क्या चलता है कि जो आपका पास्ट परफेक्ट है उसे हम लोग पास्ट ऑफ पास्ट के नाम से भी जानते हैं, बिकॉज इट टेल्स अस अबाउट अर्लियर पास्ट। जो एक पास्ट है उससे भी पहले वाला जो पास्ट है उसके बारे में जब हम लोग बात करना चाहते हैं, इन दैट केस वी कैन यूज पास्ट परफेक्ट, also known as past of past, past of past। तो उस हिसाब से देखा जाए तो जो फ्रेंड के कॉल करने वाला एक्शन है ये आपका होना चाहिए पास्ट इंडेफिनिट में, और ब्रेकफास्ट वाला जो सेंटेंस है ये आपका होना चाहिए पास्ट परफेक्ट। इज दैट क्लियर? तो यहां पे देखिए, यहाँ पे सिर्फ एक ही वर्ब है, और सब्जेक्ट के तुरंत बाद में हमेशा सेकेंड फॉर्म होती है। अगर देखिए, इफ वी टॉक अबाउट हेल्पिंग मेन वर्ब, तो लेट्स सी यहाँ पे देख लेते हैं। हैज़ हैव जो है ये आपकी फर्स्ट फॉर्म्स है, हैड सेकेंड फॉर्म भी है, और हैड थर्ड फॉर्म भी है। अब ये हैड सेकेंड फॉर्म में या थर्ड फॉर्म में कैसे पता चलेगा, तो मैं आपको सिंपल बताता हूँ। हम लोग थर्ड फॉर्म को कभी भी सब्जेक्ट के तुरंत बाद में यूज़ नहीं करते, नेवर एवर। अगर आप थर्ड फॉर्म यूज़ कर रहे हैं ऑफ मेन वर्ब, तो उससे पहले हमेशा एक हेल्पिंग वर्ब होगी, ठीक है, या तो हैज़ हैव होगी या फिर हैड होगी। तो इससे पता चलता है कि ये जो है ना हैड, ये सेकेंड फॉर्म है, तो ये सेंटेंस आपका पास्ट इंडेफिनिट में है। रॉन्ग। बट इफ़ यू सी, इफ़ यू लुक एट दिस सेंटेंस, यहाँ पे ये सब्जेक्ट है, आपका हैड हेल्पिंग वर्ब है, बिकॉज वी यूज़ हैड एज हेल्पिंग वर्ब इन पास्ट परफेक्ट, और ये जो हैड है दिस इज योर थर्ड फॉर्म ऑफ मेन वर्ब। यहाँ पे हैड का मतलब क्या है, ब्रेकफास्ट खा लेना, या फिर टू टेक ब्रेकफास्ट, टू ईट ब्रेकफास्ट, ठीक है। तो दिस वन इज करेक्ट, ये आपका सही है, ठीक है। सबसे पहले भाई क्या हुआ, इफ वी लुक बैक टू द पास्ट, जो आपके दोस्त ने आपको कॉल किया एट 8, ये आपका पास्ट इंडेफिनिट में जाएगा, बिल्कुल जा रहा है। उससे पहले वाला पास्ट वो आपका पास्ट ऑफ पास्ट है, पास्ट परफेक्ट है। उससे पहले मीन्स अराउंड 7:45 आपने ब्रेकफास्ट कर लिया था, सो दिस शुड बी रिपोर्टेड इन पास्ट परफेक्ट। सो द डिफरेंस बिटवीन पास्ट इंडेफिनिट एंड पास्ट परफेक्ट इज, जब आपको रिसेंट पास्ट रिपोर्ट करना हो, पास्ट इंडेफिनिट यूज कर लीजिए। इफ यू टॉक अबाउट एक्शंस जो कि पास्ट में हुए थे एट अ डेफिनेट पॉइंट ऑफ टाइम, पास्ट इंडेफिनिट का यूज करिए। बट इफ़ यू टॉक अबाउट अर्लियर पास्ट का मतलब है पास्ट ऑफ पास्ट, यानी कि आपके सामने दो पास्ट हैं, और एक ये पास्ट है और एक ये पास्ट है। तो ये जो पास्ट है इसको हमेशा आप रिपोर्ट कहाँ करेंगे, पास्ट परफेक्ट। इज दैट क्लियर? तो इस तरह से हमें पास्ट इंडेफिनिट और पास्ट परफेक्ट के बीच के डिफरेंस को समझना है। लेट्स हैव सम मोर एग्जांपल्स, ठीक है। चलिए, सो if I say my friend
graduated in 2019. Same sentence in past perfect. My friend had graduated in 2019. Which one is correct? अगेन हम लोग बात कर रहे हैं एक ऐसे एक्शन की जो पास्ट में हुआ और एक डेफिनेट पॉइंट ऑफ टाइम पर हुआ. इज दैट क्लियर? तो यहाँ पर अगर आप देखेंगे तो सिचुएशन डिमांड्स पास्ट इंडेफिनिट, जो कि आपका फर्स्ट सेंटेंस है. तो जो आपका फर्स्ट सेंटेंस है वो सही है और सेकंड सेंटेंस जो है आपका वो गलत है. बिकॉज वी आर टॉकिंग अबाउट एन एक्शन दैट टुक प्लेस इन पास्ट एट अ डेफिनेट पॉइंट ऑफ टाइम. सो यू कैन नॉट रिपोर्ट दिस सेंटेंस इन पास्ट परफेक्ट. हैड प्लस थर्ड फॉर्म ऑफ मेन वर्ब. ठीक है, तो दिस इज वन एग्जाम्पल ऑफ हाउ टू डिफरेंशिएट बिटवीन पास्ट इंडेफिनिट एंड पास्ट परफेक्ट. पास्ट परफेक्ट को आप पास्ट परफेक्ट कॉन्टिन्यूस के जैसे भी यूज कर सकते हैं. मीन्स जब आप बताना चाहते हैं कि कोई भी एक्शन कब से चल रहा था और पास्ट में मतलब कब तक चला वो एक्शन, सो फॉर दैट यू कैन यूज पास्ट परफेक्ट. जैसे इफ आई से I had worked in that company for 2 years. I had worked in that company for 2 years. अब ये सेंटेंस क्या सही हो सकता है? एक बार देखिए, सब्जेक्ट है, हेल्पिंग वर्ब है, देन वी हैव थर्ड फॉर्म ऑफ मेन वर्ब. I had worked in that company for 2 years. Is it correct? ये past indefinite है, I mean past perfect, sorry. अब यहाँ पर एक चीज़ आप हमेशा ध्यान रखिएगा. If you want to use past perfect in your sentence, always use it with past indefinite. जब तक आप past indefinite का रेफरेंस नहीं लेंगे तब तक आप ये नहीं बता सकते कि that this is past of past. So this is incomplete sentence. इसको complete करने के लिए I'll use another sentence in past indefinite. So मैं बोल सकता हूँ बिफोर आई लेफ्ट द जॉब. अब इस सेंटेंस का मतलब क्या हुआ? इस सेंटेंस का मतलब ये हुआ कि आई एम टॉकिंग अबाउट अ पास्ट ड्यूरेशन, है ना. जॉब मैंने छोड़ दिया है, सो आई एम सेइंग कि जॉब छोड़ने से पहले वहाँ पे काम करते हुए मुझे 2 साल हो चुके थे. मान लीजिए आई एम टॉकिंग एट, मैं 6 नवंबर 2024 की बात कर रहा हूँ. जॉब मैंने छोड़ दिया 6 अक्टूबर, ठीक है, 2024. और मैंने वो ज्वाइन कब किया था? मान लीजिए मैंने ज्वाइन किया था वहाँ पे, यहाँ से लिखते हैं 6 अक्टूबर 2022. इज दैट क्लियर? तो अगर हम लोग यहाँ देखें, दिस इज आवर रिपोर्टिंग टाइम. ये जो आप देख रहे हैं दिस इज आवर प्रेजेंट टाइम. लेफ्ट द जॉब, ठीक है, दिस इज रिसेंट पास्ट. और उससे भी पहले अगर हम लोग देखें तो यहाँ से यहाँ तक 2022 से 2024 तक हम लोग 2 इयर्स कंप्लीट कर चुके थे. 2 इयर्स कंप्लीट. तो अब ये सेंटेंस सही है. I had worked in that company for 2 years before I left the job. Means जॉब मैंने छोड़ी बट उससे पहले मुझे वहाँ पे काम करते करते 2 साल पूरे हो चुके थे. I had completed that period of 2 years. तो अब ये सेंटेंस सही है. तो जब भी आप पास्ट परफेक्ट का सेंटेंस में यूज़ करते हैं हमेशा उसे पास्ट इंडेफिनिट के साथ में यूज़ करिए, अदरवाइज वो एक इनकम्प्लीट सेंटेंस होगा और वो करेक्ट नहीं होगा. ऑन दी अदर हैंड पास्ट इंडेफिनिट को आप यूज़ कर सकते हैं, है ना. इफ़ यू आर यूजिंग पास्ट इंडेफिनिट विदाउट पास्ट परफेक्ट, इट्स कम्प्लीटली फाइन, आप ऐसा कर सकते हैं. तो पास्ट परफेक्ट के साथ में आप क्या कर सकते हैं? इट कैन बी यूज्ड विथ पॉइंट ऑफ टाइम एंड ड्यूरेशन ऑफ टाइम. दोनों के साथ में आप यूज कर सकते हैं, ठीक है. बट दैट एक्शन इज समथिंग दैट एक जो पास्ट है उससे भी पहले हुआ था. सो दिस इज पास्ट परफेक्ट. तो ये है पास्ट इंडेफिनिट एंड पास्ट परफेक्ट के बीच में डिफरेंस.
पास्ट इंडेफिनिट को आप यूज़ कर सकते हैं टू टॉक अबाउट रीसेंट पास्ट, लेकिन उस रीसेंट पास्ट से पहले वाला जो पास्ट है उसको रिपोर्ट करने के लिए वी हैव टू यूज़ पास्ट परफेक्ट। इज दैट क्लियर? इन पास्ट परफेक्ट थर्ड फॉर्म ऑफ मेन वर्ब, इन पास्ट इंडेफिनिट बोथ फर्स्ट फॉर्म एंड सेकेंड फॉर्म। सेकेंड फॉर्म आप सिर्फ और सिर्फ अफर्मेटिव में यूज़ करते हैं, इन नेगेटिव इंटेरोगेटिव आपको फर्स्ट फॉर्म यूज़ करनी होती है। सो इन दिस वीडियो इतना ही। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग द वीडियो। अगर आपको वीडियोस पसंद आ रहे हैं सो प्लीज़ डू वॉच देम, लाइक देम, शेयर देम, सब्सक्राइब देम, एंड ऐसे और वीडियोस मैं आपके लिए लाता रहूँगा। थैंक यू सो मच।